नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बीएपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बीएपी और भील प्रदेश की मांग पर बरसे। झालावाड़ हादसे के बाद भी नहीं चेती सरकार, बांसवाड़ा के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे सरिये के नीचे। बदमाशों ने मंदिर को निशाना बनाकर मूर्तियों पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुए चोर थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। राज्य सरकार के 18 माह पूरा होने पर डूंगरपुर पहुंचे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से तुलना की। उन्होंने झालावाड़ हादसे पर दुख जताते हुए सभी जर्जर सरकारी भवनों के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं सांसद राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि वे भील प्रदेश के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवादी बताया और भ्रष्टाचार के लिए बना हुआ गठबंधन करार दिया। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राज्य सरकार के 18 महीने पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों की तुलना अपने 18 महीने के कार्यकाल से की और दावा किया कि जितना काम कांग्रेस 5 साल में नहीं कर सकी उतना बजट इस सरकार ने 1.5 साल में खर्च कर विकास किया है। डूंगरपुर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयोजित वन महोत्सव में शामिल होने पहुंचे मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर बात की, लेकिन इसके साथ साथ विपक्षी दलों और खासकर भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला किया। सांसद राजकुमार रोत द्वारा भील प्रदेश के समर्थन में दिखाए गए पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि यह देश को तोड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को भाषा और जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है और इसके पीछे माओवादी और विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। मंत्री खराड़ी ने झालावाड़ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कलेक्टर को निर्देश दिए कि जिले में किसी भी जर्जर सरकारी स्कूल या भवन का उपयोग तत्काल बंद किया जाए। साथ ही कहा कि भवन निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन को भ्रष्टाचार का गठबंधन बताया और आरोप लगाया कि बागीदोरा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक रिश्वत लेते पकड़ा गया और अब पंचायत चुनावों में दोनों दल मिलकर भ्रष्टाचार की तैयारी में है। भील प्रदेश का इशू है, ये जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई राज्य बनना चाहिए। अगर जाति के आधार पर या भाषा के आधार राज्य बनना शुरू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में कई जातियाँ रहती, कई भाषाएँ बोली जाती हैं और इससे एक अलगाववाद पैदा होता है। हमने क्या सामाजिक समरसता की बात करनी है, हम सब मिलकर के देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी लहराया होगा, उसका नक्शा कहाँ से? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये आज का नक्शा है, ये माओवाद का नक्शा है और अंग्रेजों के समय का नक्शा है। उस समय ये नक्शा बना था, उसी नक्शे को ले जा रहे हैं। उस समय फिलिस्तान कंट्री थी और राजकुमार रोत ने ट्वीट किया, उसमें कंट्री बोला था। राजकुमार जी प्रदेश बनाना चाहता, कंट्री बनाना चाहता, उनसे पूछो ना। और वो सीटें एसटी का आरक्षण पूरा मिल गया और उसमें एसटी का भी आ सकता है, एससी का भी आ सकता है, सामान्य भी आ सकता है, पॉलिटिकल बनेगा, योग्यता का आएगा। अब इन्होंने क्या हाईजेक किया कि नहीं, ये सारी की सारी सीटें एसटी को संभव हो गया, नहीं हो सकती। ये बच्चों को नहीं समझ सकते और कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट ने भी रीजन दिए हैं और संविधान में व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था को न तो मैं चैलेंज करता हूँ न कोई बच्चों को हम नहीं समझते। इन्होंने हाईजेक करके सबको कह दिया कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हमें ही यहाँ पर ये 1170 लेके रहेंगे। ये क्यों नहीं? उस समय सत्ता में थे ना, कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उनसे क्यों नहीं ले सकते? करे सकते कुछ बोले क्या मुख्यमंत्री जी? और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये एक जो कांड हुआ था यहाँ, क्या ये जो 1170 बच्चे बैठे थे क्या? महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अब सवाल बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों की हालत पर उठने लगे हैं।
आंकड़े बताते हैं कि जिले में करीब 50% स्कूल जर्जर हालत में है। अकेले प्राइमरी स्तर पर 208 भवन खतरे की जद में है। कई स्कूलों में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं तो कई बरामदों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालत यह है कि छतों से सरिया झांक रहे हैं और उनके नीचे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या फिर किसी हादसे का इंतजार है या कोई कार्रवाई की जाएगी? बांसवाड़ा जिले में बच्चों की पढ़ाई अब उनकी जान पर भारी पड़ने लगी है। सरकारी आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं कि जिले में लगभग 50% स्कूल भवन जर्जर हालत में है। अकेले प्राथमिक स्तर पर 208 भवन ऐसे हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। हालत यह है कि कई जगहों पर बच्चों को कक्षा में बैठने की जगह नहीं है। कहीं बरामदे में तो कहीं खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। झालावाड़ में एक जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत के बाद जब स्कूलों की हकीकत सामने आई तो बांसवाड़ा के हालात ने सबको चौंका दिया। स्कूलों की रियलिटी चेक में पता चला कि कई भवनों की छत से सरिये बाहर झांक रहे हैं। कई जगह स्कूलों में दरारें पड़ चुकी है। कुछ स्कूलों में पूरा भवन ही जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसमें पढ़ाई जारी है। सिमलिया का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ शिक्षक भी खौफ में है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रही है। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंजुम ने माना कि जर्जर स्कूलों की सूची सरकार को भेज दी गई है, लेकिन अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। सरकारें आती जाती रही, लेकिन इन खतरनाक स्कूलों की मरम्मत पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। सवाल अब यह है कि क्या हम फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या अब बच्चों की जान बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये सिर्फ स्कूल ही नहीं, बच्चों के भविष्य और उनके जीवन का भी सवाल है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में अभी पोस्टेड हूँ और मेरे प्रारंभिक में टोटल विद्यालय 2069 हैं, जिसमें से हमने CBOs को लेटर्स लिखकर जो आंकड़ा मंगवाया जर्जर भवन का, तो उसमें हमको 208 विद्यालय की लिस्ट मिली है। ये लिस्ट हम ADPC के थ्रू आगे बजट मंगवाएंगे और इसमें जो भी दुरुस्त का है या नया भवन का निर्माण है या कक्षा का निर्माण है तो उसके आधार पर हम बजट के आधार पर कार्य करेंगे। उसमें भी स्कूल चल रही है भवन के अंदर, उसमें कुछ स्कूल हैं भवन विहीन भी है, 8 या 10 भवन विहीन है। लेकिन अभी जस्ट मैं एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालोदरा जाकर आई हूँ ब्लॉक बांसवाड़ा में, और वहाँ पर भी सारी छतें दिख रही, सलिए नज़र आ रही है और खतरे जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को वहाँ से हटा के बाहर वरंडे में बिठा दिया और ग्राम पंचायत से भी हमने प्रस्ताव मांगा जो कलेक्टर साहब को भेजेंगे और वहाँ की PO को कहा कि आप DO प्रारंभिक को भेजें, तो हम ADPC को भेज के आगे बजट का मंगवाने का काम। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत के बाद बांसवाड़ा के स्कूलों की हकीकत सामने आने लगी है। पालोदरा का एक सरकारी स्कूल इस वक्त चर्चा में है, जहां छत से सरिये झांक रहे हैं और बच्चे उन्हीं के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। 2 कमरे बंद कर दिए गए हैं और बाकी जगह खौफ में क्लास चल रही है। हैरानी की बात यह है कि यह स्कूल कांग्रेस नेता अर्जुन बामनिया के घर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। जहां नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहीं गरीब आदिवासी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम की सच्चाई जाननी हो तो बांसवाड़ा जिले के पालोदरा गांव के स्कूल में एक दिन बिता लीजिए। यहाँ के बच्चे छत से झांकते सरियों के नीचे बैठकर अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की जान चली गई। उसके बाद सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से जर्जर भवनों की रिपोर्ट मांगी, लेकिन जमीनी हालात अब भी जस के तस हैं। बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पालोदरा में कुल 166 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 2 कमरे इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें बंद करना पड़ा है। बाकी बच्चे स्कूल के उस बरामदे में पढ़ रहे हैं जिसकी छत से सरिये झांक रहे हैं। कभी भी बारिश होने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षक भी डरे हुए हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ाई करवाई जा रही है। विडंबना यह है कि यह स्कूल पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अर्जुन बामनिया के घर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिनका खुद का राजनीतिक सफर शिक्षा और आदिवासी विकास के नाम पर खड़ा हुआ है। लेकिन आज उनके ही क्षेत्र में बच्चे मौत के साए में शिक्षा ले रहे हैं। एक तरफ नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब आदिवासी बच्चों की जान तक जोखिम में है। सवाल ये है कि क्या सरकार को किसी और हादसे का इंतजार है या इस बार वाकई कुछ बदलेगा, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल की दीवारें नहीं, उजियारे की नींव है जो दरक रही है। देखो, जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो बिल्कुल खराब हालत में हैं, उन सबको तो खैर देखना ही है और बच्चों का भी भविष्य का सवाल है, उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है। तो
स्कूल भी देखनी है और अन्य बिल्डिंगें भी देखनी है। जो भी सार्वजनिक बिल्डिंग हैं, हॉस्पिटल में भी देखो मरीज वगैरह, और भी अन्य आंगनबाड़ी हैं, एक ये पुलिया की रपट हैं, जहाँ भी बच्चों का आना जाना है ना, वो सब जगह का निरीक्षण करेंगे। देखो ये देख लिया अपन ने, अभी रिपोर्ट बना के भेज देंगे और इनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। गढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित नागदा जैन समाज के मंदिर से अष्टधातु की 2 बहुमूल्य मूर्तियां चोरी हो गई। हैरानी की बात यह रही कि मंदिर से पुलिस चौकी की दूरी सिर्फ 500 मीटर है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मूर्तियां ले जाते हुए देखा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद समाजजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल गढ़ी थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर कस्बे में स्थित नागदा जैन समाज के मंदिर से चोरों ने भगवान आदिनाथ और पद्म प्रभु की अष्टधातु से बनी 2 बहुमूल्य मूर्तियां चुरा ली। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मंदिर पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसके बावजूद यह वारदात दिन दहाड़े हो गई। समाज के युवा मयंक दोषी ने बताया कि यह चोरी सुबह लगभग 10 बजे की है, जो मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति मंदिर में घुसता है और मूर्तियां लेकर निकलता हुआ दिखाया गया है। मंदिर में रोजाना पूजा के लिए समाज के लोग आते हैं, लेकिन घटना की जानकारी तब मिली जब शाम को भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और मूर्तियां गायब पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही मयंक दोषी, हितेश कोठिया और अन्य समाजजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और इसकी सूचना दी। गढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर परिसर का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल चोरी की गई मूर्तियों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है और इस घटना से पूरे जैन समाज में आक्रोश है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। पूरी घटना नागदा जैन मंदिर में आज सुबह 9:55 पर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और यहाँ से 2 मूर्तियाँ लेकर चला गया और मंदिर में तब शायद कोई था नहीं और शायद उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी और जैसे ही वहाँ पे हमारा जो पुजारी था वो ऊपर था और नीचे उसने किसी को भी देखा नहीं और अंदर आया और धीरे से अंदर से जल निकाल के उसने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और एक पद्म प्रभु की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं वो अपने साथ में ले गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। धुवलिया गांव के पास एक डंपर और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार परिचालक मणिलाल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे ने एक परिवार से उसका जवान बेटा छीन लिया। धुवालिया गांव के पास एक डंपर ने सामने से आ रहे ट्रक को इतनी तेज टक्कर मारी कि ट्रक अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक में परिचालक के रूप में काम कर रहे 27 वर्षीय मणिलाल खराड़ी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मणिलाल के पिता रामलाल ने रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा डूंगरपुर से सावली गांव के लिए निकला था। रास्ते में धुवालिया के पास तेज रफ्तार डंपर ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक पलट गया और मणिलाल उसके नीचे दब गया। ट्रक में सवार मजदूरों और ड्राइवरों ने तत्काल जेसीबी मंगवाई और मणिलाल को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने डंपर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बीएपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बीएपी और भील प्रदेश की मांग पर बरसे। झालावाड़ हादसे के बाद भी नहीं चेती सरकार, बांसवाड़ा के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे सरिये के नीचे। बदमाशों ने मंदिर को निशाना बनाकर मूर्तियों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुए चोर थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। अब बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।